नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो अनुभव लेने जा रहे हैं यह एक वास्तविक घटना है। कैसे कि एक साधक अगर गुरु मंत्र का अनुष्ठान पूरा किए बिना कोई साधना करता है और वह भी अगर जिन्न की साधना हो तो उसके जीवन में कितने गलत प्रभाव पड़ सकते हैं अगर सिद्धि प्राप्त ना हो अथवा साधना में सफलता ना मिले। तो चलिए आज के इस पत्र को पढ़ेंगे और जानेंगे इनके अनुभव के विषय में। अनुभव छोटा है मगर कारगर है। साथ ही साथ मैं आपको जिन्नों के संबंध में भी इसी वीडियो के माध्यम से जानकारी भी दूंगा ताकि आप अच्छी तरह समझ पाएं कि जिन्न कैसे होते हैं और उन्हें सिद्ध करने के लिए किन किन आवश्यक बातों की आवश्यकता होती है। जय मां पराशक्ति। नमस्कार गुरुदेव। मैं इस अनुभव को आप अपने YouTube चैनल धर्म रहस्य पर डाल दीजिए ताकि और कोई गुरु भाई ऐसी भूल ना करे और मेरा नाम और पता गोपनीय रखें। मैं अभी 47,500 ही गुरु मंत्र का जाप किया हूँ और मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई। कौतूहलवश मैंने 2 महीने पहले एक जिन्न साधना का मंत्र जाप किया था जो सोने से पहले 505 बार जाप करना था, सिर्फ 7 दिन के लिए। उसके बाद जिन्न आके सारे काम कर देता है। मैंने बिना कुछ सोचे समझे रात को सोने से पहले जाप किया और सो गया। सुबह उठा तो देखा कि मेरे चारों तरफ खून के छींटे पड़े हुए हैं। मैं जहां बैठ के पढ़ाई करता था वहां एक चमगादड़ 2 टुकड़ों में टूटा हुआ गिरा था। शायद पंखे से टकरा के मर गया होगा। फिर मैंने दूसरी रात को भी मंत्र का जाप किया लेकिन कुछ अनुभव नहीं हुआ। इसी तरह तीसरी और चौथी रात भी किया। फिर मैंने मुस्लिम लोग जो परफ्यूम लगाते हैं वह लेकर आया और मेरे सारे बदन पे उसे लगाया, अपनी बेड पे भी लगाया, मंत्र का जाप किया और सो गया लेकिन कुछ अनुभव नहीं हुआ। यह मेरा मंत्र जाप का 5वां दिन था। उस दिन ऐसा हुआ कि मेरी दिल तक कांप गया। शाम के 7 बजे मैंने जब अपने कमरे के अंदर गया तो देखा कि एक काली परछाई खड़ी है। फिर वह एक पल में गायब हो गई। मुझे बहुत डर लगने लगा। मैंने उस मंत्र को जपना बंद कर दिया। 10 दिन के बाद से बहुत बुरा होना शुरू हो गया। मैं कभी जुआ नहीं खेलता था पर पता नहीं मैं उस दिन ऐसा क्या हुआ कि अपने आप को रोक नहीं पाया और जुए में 15,000 रुपये लगा दिए और उसके बाद हार गया। यह बात किसी को भी पता नहीं है। मेरे कमरे पहले जैसी फ्रेश महसूस नहीं होती है। एक जोड़ी कबूतर मेरे कमरे के बाहर रहने आए। वो दोनों खून के मल त्यागते थे तो मुझे बहुत घृणा आती थी। मैंने उन्हें भगाने की कोशिश भी की लेकिन नहीं भागे। जब एक अंडा दिया और वह नीचे टूट के गिर गया तब पता चला। तब से मन में बुरा काम करने की तीव्र इच्छा सी जाग रही है। लड़की को देखता हूँ तो काम भावना की इच्छा जाग उठती है। खाना खाने बैठूं तो खाने को फेंकने का मन करता है। जब मल त्याग पर जाऊं तो मल खाने की इच्छा होती है। एक बार तो ऐसा हुआ गुरुजी कि अकेले एग्जाम देने को जा रहा था। एक जंगल को पार करके जाना पड़ता है पर वहां दुर्गा पूजा के समय एक देवी की पूजा होती है और सुना है वहां इंसान की बलि भी दी जाती है। उस जंगल में जाते वक्त किसी ने मेरे ऊपर खून फेंका
ये तो अच्छा हुआ कि मैंने हेलमेट पहना था और तब शायद मेरे सिर पर वह नहीं लगता, मेरे सर पे भी खून की बूंदें गिरती, लेकिन इससे मैं बच गया। जब भी मैं गुरु मंत्र का जाप करने बैठता हूँ तो ऐसा लगता है आसपास कोई है, जो कभी मेरे सर पर हाथ रखता है तो कभी मेरी पीठ पर। अब मेरा पहले जैसा पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, बहुत आलसी हो गया हूँ, पूजा में भी मन नहीं लग रहा, मेरा स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है। जो परछाई मैंने देखी थी, क्या वह एक जिन्न था? मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी, मैंने आपकी बात को ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं 9 लाख मंत्र जाप और दशांश हवन किए बिना ही साधना करने को भुगत रहा हूँ। कृपया बताइए कि अब मैं क्या करूँ। जय माँ पराशक्ति। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने गुरु मंत्र का संपूर्ण अनुष्ठान किए बिना ऐसी साधना में हाथ डाला। अधिकतर लोग उन साधनाओं के पीछे आकर्षित हो जाते हैं जो कम दिनों की और तुरंत होने वाली होती हैं, पर ज़्यादातर ऐसी साधनाएं तामसिक ही होती हैं, क्योंकि कोई भी सात्विक साधना तुरंत सिद्ध नहीं होती, उसमें बहुत समय लगता है। ऐसी शक्तियाँ आपकी ऊर्जा प्राप्त करने, आपसे जुड़ने के लिए बहुत लालायित रहती हैं, और जब आप इनकी साधना करते हैं तो फिर यह आपसे जुड़ जाती हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ जिन्न और जिन्नातों के विषय में बताना चाहता हूँ कि यह आत्माएं आखिर होती कैसी हैं। जिन्नों के प्रकार के विषय में इस्लाम में अलग ढंग से वर्णन आया है और हिंदू और क्रिश्चियन धर्म में अलग तरीके से देखने को मिलता है। वैसे इस्लामिक वर्णन ज़्यादा किया गया है और जिन्नों के संबंध में वहाँ पर बहुत सारे श्रेणियों में इसे बांटा गया है। पहला जिन, जिसे हम मरीद कहते हैं, यह एक ताकतवर प्रजाति है और लोकप्रिय कहानी अलादीन का चिराग इसी जिन्न को शामिल किया गया था। इन्हें समुद्र या खुले पानी में पाया जा सकता है और यह हवा में उड़ते देखे जा सकते हैं। दूसरे होते हैं इफरित जिन्न। इफरित जो है वह इंसानी दुनिया के समानांतर ही रहता है। इंसानी दुनिया के जैसे ही इफरित जिन्नों की भी दुनिया होती है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों होते हैं, और जिन्नात बहुत ही जल्द इंसानों को अपना दोस्त भी बना लेते हैं। ये अच्छे भी होते हैं और बुरे भी, लेकिन इन पर जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। तीसरी सिला होती है। यह एक महिला प्रजाति की जिन्न होती है जो देखने में बेहद आकर्षक और खूबसूरत होती है। यह बहुत ही ज़्यादा समझदार और मजबूत मानसिक स्तर की होती है, लेकिन यह भी सिद्ध होने पर ही कारगर है, अन्यथा नुकसान पहुंचा सकती है पुरुषों को। अगली प्रजाति है घूल। इंसानी मांस खाने वाली यह प्रजाति सबसे ज़्यादा खौफनाक मानी जाती है। यह कब्रिस्तान के आसपास ही रहते हैं और इंसानों के लिए यह सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इन्हें सिद्ध करके मारण प्रयोग इत्यादि किए जा सकते हैं। बेताल जिन्न, यह वैम्पायर की तरह होते हैं और इंसानों के खून पर जिंदा रहते हैं। इस तरह की विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के वर्णन हमें जिन्नों में मिलते हैं। अगर जिन्नों के संबंध में उनके तत्वीय गान को देखा जाए तो यह फायर एलिमेंट, यानी जिसे हम बिना धुएं वाली आग कहते हैं, इसके बने होते हैं। इनके शरीर में पृथ्वी तत्व और जल तत्व नहीं होता है, यह अग्नि तत्व
के माने जाते हैं, यानी आग के। ये भी माना जाता है कि अपनी विशेष इच्छा को पूरा करने के लिए यह किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसीलिए अगर आप अपने जीवन में इन्हें प्रवेश सिद्धि के माध्यम से या फिर किसी हरकत के माध्यम से दे रहे हैं तो कृपया सावधान हो जाएं। आपके पास आत्मबल बहुत मजबूत होना चाहिए, गुरु मंत्र का रक्षा कवच होना चाहिए और आपकी ऊर्जा का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप जिस जिन को सिद्ध कर रहे हो वह बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो। किसी भी शक्ति को जब सिद्ध किया जाता है तो उसके गुण भी अपने अंदर आते हैं। याद रखें, उसके गुणों को आपको धारण नहीं करना है, बल्कि आपको उसे विवश करना है कि वह आपके गुण को धारण करे। तभी आपके जीवन में सफलता आपको प्राप्त होगी। वरना चाहे वह कामुकता हो, क्रोध हो, किसी से ईर्ष्या हो, चोरी चकारी, बुरी तरह के गंदे कर्म करना, यह सब भावनाएं बुरी तरह के जिन्नों में विद्यमान रहती है। उनसे आपको बचने की आवश्यकता है। और अगर कोई भी साधक जिन साधना करना चाहता है तो सबसे पहले उसे गुरु मंत्र का अनुष्ठान 9 लाख पूरा कर दशांश हवन करके ही आगे बढ़ना चाहिए। तो यह था आज का अनुभव। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका दिन मंगलमय हो।